नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और हम खड़े हैं लांड्रा रोड के ऊपर। ये सामने वर्ल्ड वन करके एक बिल्डिंग है, इसमें फ्लैट है और बाहर आज के मार्केट है। तो ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे बढ़िया शोरूम है, बढ़िया चल रहे हैं। अब मैं ये जो वीडियो है आपको अभी बता रहा हूं, ये इसको बेचने के लिए नहीं है। ये इस बिल्डिंग को दिखाकर हुए एक फ्रॉड के बारे में है। तो कहानी सुनाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक गवर्नमेंट कॉलेज के एक प्रोफेसर साहब हैं। कहाँ के हैं बता नहीं सकता क्योंकि सीक्रेसी अभी जॉब पे हैं। उनके एक और मित्र थे, वो भी किसी और डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे और उनके जमाई ने नया नया प्रॉपर्टी का काम किया। तो एक प्रोफेसर साहब ने दूसरे प्रोफेसर साहब को बोला कि जी आप मेरे जमाई ने नया काम किया है, तो आप इससे कोई प्रॉपर्टी ले लीजिए। तो बोला ठीक है जी, ले लेते हैं। तो उनका 80 सेक्टर में प्लॉट था मोहाली में, तो वो उन्होंने बेच दिया। वहां से उनके पास 1.25 करोड़ रुपया आ गया और वो 1.25 करोड़ रुपया वो जमाई राजा ने लिया। और जमाई राजा जी ने ये वर्ल्ड वन का ये कोने का शोरूम है उनको दिखाया कि अंकल जी ये जो शोरूम है ना, ये मैंने लिया हुआ और मैं ये आपको दे रहा हूं 1.25 करोड़ में, टोटल शोरूम बना के दूंगा। तो वो खुश हो गए। अब जमाई राजा थे, दोस्त के जमाई थे, तो उन्होंने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। उन्होंने आके यहां से पूछा नहीं, बिल्डर से पूछा नहीं कि क्या ये उनका ही है, क्या आपने किसी और को तो नहीं बेच रखा। तो उन्होंने बिल्डर से कोई बात नहीं करी, सिर्फ गुड फेथ के अंदर जो मित्र के जमाई राजा थे उनको पैसे दे दिए 1.25 करोड़, और ना कोई रजिस्ट्री ना कोई बयाना। यहीं से हुई गलती की, फ्रॉड की शुरुआत। अब वो कहते हैं ना, एक आती है एड के मन में लड्डू फूटा, तो जमाई राजा के मन में लड्डू फूट गया कि भाई साहब 1.25 करोड़ रुपया आ गया है, लेना देना कुछ है नहीं, कुछ दिया है नहीं इनको, और इन्होंने ऐसे ही दे दिया। तो जमाई राजा ने एक फर्जी रसीद बनाई अपनी लेटर हेड के ऊपर और इनको रसीद दे दी। और वर्ल्ड वन वालों को पता भी नहीं है कि इनका जो शोरूम है जमाई राजा जी ने किसी को बेच भी दिया और पैसे भी खुद रख लिया। तो बिल्डर को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बिल्डर का इसमें कोई दोष नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। अब बाद में पता लगा जी ये तो किसी और ने ले लिया, तो जिसने ले लिया उसने रजिस्ट्री करा ली। फिर जमाई राजा कहते हैं जी मैं आपको कुछ और दे देता हूं। फिर और कुछ बात हुई, वो भी नहीं दे पाए। फिर तीसरी प्रॉपर्टी, और करते 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 उन्होंने ऐसे ही बड़े सारे लोगों से पैसे उठा रखे थे मार्केट में, और फर्म का नाम था यूके होम्स। जमाई राजा की फर्म का नाम था यूके होम्स। तो वहां पे भी लाइन लग गई लोगों की, पैसे लेने वालों की, क्योंकि प्रॉपर्टियां जो दिखाते थे वो होती तो थी नहीं उनके पास, वो दिखा आते थे। और फिर जमाई राजा जी फरार हो गए। रहते अभी यही हैं चंडीगढ़ में, लेकिन कागजों में वो फरार हैं। अपने आप को उन्होंने कोर्ट केस में भगौड़ा घोषित करवा लिया है। अब कागजों में पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन वो रहते यही हैं। लेकिन किसको नहीं पता, लेने वालों को नहीं पता कि कहां रहते हैं। अब जो ससुर जी थे उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि जी मेरे को तो कुछ नहीं पता, जो हो गया सो ऐसे हो गया वैसे हो गया। अब जो प्रोफेसर साहब हैं जिनने दोस्ती के चक्कर में और दोस्त के जमाई के चक्कर होने के चक्कर में, जो हम पंजाबियों का दिल थोड़ा बड़ा होता है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, आपका जमाई मेरा जमाई, यार कोई बात नहीं, कहां जाएगा। लेकिन वो पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। आगे वाला भी उस तरीके से नहीं मानता, उसने नहीं मान रखा कि जी मेरे ससुर के फ्रेंड हैं, मैं इनसे फ्रॉड ना करूं। तो उन्होंने भी कोई इनके साथ लिहाज नहीं करी, तो फ्रॉड हो गया। अब पिछले 5 साल से प्रोफेसर साहब अपने जूते घिस रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं, कभी किसी को पकड़ते हैं कभी किसी को पकड़ते हैं। तो अभी तक भी मसला जस का तस है। अब आज प्रोफेसर साहब हमें मिले, हमने एक लॉयर उनको हायर करके दिया आज, और अब जमाई राजा के अगेंस्ट
उनके ससुर जी के अगेंस्ट एक सॉलिड केस हम फाइल करेंगे। और क्योंकि जो प्रोफेसर साहब हैं वो मेरे होम टाउन के पास के गांव के हैं, ना भी होते तो भी हमने वही करना था जो नॉर्मल करते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि इनके पैसे जितने हो सकें उतने निकल आएँ। और फिर प्रोफेसर साहब ने कुछ और दुखड़े सुनाए कि एक और जगह मैं फंस गया जी, तो जहाँ दूसरी जगह फंसे हैं वहाँ तो उम्मीद है जल्दी निकल आएंगे, क्योंकि वो बिल्डर है, ये तो था ही नहीं ना, ये तो हवा में था। तो यहाँ ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक शानदार ऑफिस देते हैं, वहाँ पे पर्सनैलिटी वाले लड़के लड़कियाँ रखते हैं, बड़ी इंग्लिश बोलने वाले, और आपको कॉलिंग जाती है और डिजिटल ऐड बनती है प्रोडक्टों की, ये है वो है, और जो रेट होता है उससे कम रेट रखे जाते हैं ताकि आप फंस जाएं। मान लो जहां हम खड़े हैं और ये शोरूम का रेट है, एक्चुअल में रेट 1 करोड़ है, और कोई ऐड आपको दिखाए कि ये 80 लाख का मिल जाएगा, तो एकदम मन में लड्डू फूटता है, लालच आता है और पटक से बंदा फंस जाता है। जितने केसेस अब तक हमने हैंडल किए हैं उनमें 99% जो था लालच था कि मार्केट से कम प्राइस ऑफर हुई थी। तो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए वीडियो बनाई है ताकि आप भी कहीं दोस्त रिश्तेदार मित्र, क्योंकि वो अपने ही डुबोते हैं नशे, कहते अपने ही डुबोते हैं नशे, अपनों ने गिराई हैं नशे मन पे बिजलियां, गैरों ने आके फिर भी हमें दाम लिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो राजेश खन्ना जी का वो गीत था कि अपने ही गिराते हैं नशे मन में बिजलियां। नशे मन घोंसले को कहते हैं, और बिजली आप पता ही है कौन सी गिरती है। तो आप थोड़ा ध्यान से रहें, क्योंकि अपनों से ही खतरा होता है, और थोड़ा सा और विजिलेंस के साथ प्रॉपर्टी बाय करें, क्योंकि इस धंधे में 5 उंगलियां जैसी नहीं है, सारे फ्रॉड नहीं है। 90% अच्छे लोग हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10% बुरे भी हैं, और वो 10% कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। वो 10% जो लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, वो सबको बदनाम कर देते हैं। तो कहीं अगला शिकार आप ना हो, इसीलिए आप भी हमारे प्रोफेसर साहब से कि गलती से सीख लें तो समझदार होगे। तो बाकी आपकी, कहते हैं कि जब मुकद्दर में लिखा हो तो भाई वहां पहुंचना पड़ता है, वो काम होना होता है। हो सकता है पुराने जन्म में किसी के देने हो आपने, अब वो बिल्डर बन के आपसे ले रहा है, पिछले जन्म ने आप में उससे लिए होंगे, इस जन्म में वो आपसे किसी और चक्कर में ले रहा है, तो कर्जा देना होगा उसका। और पॉजिटिव सोचने के लिए ये एक अच्छी धारणा है कि भाई मैंने इसके पैसे देने थे, चलो निपट गया काम। जय श्री राम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।